नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के अरब मोहल्ला में वाक़ा पालकी फंक्शन हॉल में ईफा फाउंडेशन की जानिब से 2 ज़बरदस्त कैंपों का इनेकाद अमल में लाया गया था। रायचूर में पहली मरतबा मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ एक डॉक्यूमेंटेशन अवेयरनेस कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया। हेल्थ कैंप से जहां कई लोगों ने इस्तेफादा करते हुए अपना चेकअप कराया, बाज़ लोगों का मुआयना भी किया गया, बाज़ लोगों को फ्री टेस्ट भी किया गया और मुफ्त अदविया भी दी गई। वहीं पर लोगों में डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से बेदारी भी लाई गई और बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। और इस सिलसिले में ये भी बताया गया कि रायचूर शहर के महिला समाज के रूबरू SIO का एक दफ्तर भी कायम है, जिसे जन सेवा केंद्र कहा जाता है। वहां पहुंचकर भी लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। मुफ्त हेल्थ कैंप में डॉक्टर बासित लतीफ़, डॉक्टर फयाज, डॉक्टर बंदा नवाज, डॉक्टर पूजा बलराज, डॉक्टर इमराना परवीन, डॉक्टर निदिता नेसरगी, डॉक्टर अनुष्का अकोला, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर सखलैन नौमान सिद्दीकी, डॉक्टर हुसैन अहमद मदनी और दीगर डॉक्टर्स ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की। अवेयरनेस प्रोग्राम को बतौर मुखर्रिर खुसूसी जमात इस्लामी हिंद के अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर ने खिताब किया। इस मौके पर बतौर मेहमानान खुसूसी रायचूर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर, सैयद जावेदुल हक एडवोकेट, अरब मोहल्ला की कॉरपोरेटर समीना मुकरम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैयद मुदस्सिर, नौजवान कायद सैयद उमर फारूक अरब मोहल्ला, अताउल्ला, मोहम्मद मेराज के अलावा ईफा फाउंडेशन के सलीम सौदागर, मोहम्मद इलियास, अतीक, हशमत, जयराज और दीगर भी मौजूद थे। हेल्थ कैंप में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम डॉक्टर्स को और प्रोग्राम के तमाम मेहमानान खुसूसी को ईफा फाउंडेशन की जानिब से मोमेंटो पेश किए गए। अल्लाह ना करे कल के दिन हालात बिगड़े, तब भी आप इस पोजीशन में रहें कि अपनी सिटीजनशिप को प्रूव कर सकें। इसके लिए अभी से हमको तैयारी करनी है। तो हमने एक काम किया है कि हम लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम ईफा के साथ हम हैं, हम जना सेवा केंद्र के नाम से चला रहे हैं, हमारे एक वॉलंटियर यहाँ बाहर बैठे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब वो फिर लोग इस काम में मशगूल है कि वो जो हाजी जाने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो गया। आसिफुद्दीन ग्रुप, हमारे आसिफ ग्रुप है ना, आसिफुद्दीन अवार्ड शायद नहीं आए हैं यहाँ पर, तो हमने उनके साथ काम किया और वो इस वक्त वो काम चल रहा है माशाल्लाह। महिला समाज के बिल्कुल सामने एक मर्गी है जहाँ जना सेवा केंद्र, वो एक कारपेंटर की दुकान है और दूसरी तरफ जो मोटर सवार है, तो बीच की जो मर्गी है, जिससे पहले बैंक था हमारा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी, तो उस मर्गी के अंदर एक साहब मुसलसिल वहाँ बैठे रहे अपनी खिदमत अंजाम में। ये लोग तो 4 घंटे बैठ रहे हैं, 4 बजे से 8 बजे तक। जैसे ही रश बढ़ेगा हम फुल डे कर लेंगे इंशाल्लाह। फुल डे जो है एक आदमी वहाँ बैठा रहे। और हमारी माँ बहनों के लिए सबसे आसान है, जा करके धूप में ठहरने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट ले लें और जा करके आप अपने पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ लेकर के पहुँच जाएँ। तो सबसे पहला ये काम करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि घर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अंदर पड़े हुए रहते, कहाँ भी रखे हुए रहते, वहाँ रखे चले नहीं मिल रहे, यहाँ जो भी है सबके डॉक्यूमेंट्स निकालें, आपके बच्चों के, शोहर के, बेटियों के, जिस जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, राशन कार्ड है, ID कार्ड्स हैं, पासबुक है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप निकाल करके फाइल में डालें। पहली प्लास्टिक का एक छोटा सा फोल्डर ले लें, उसके अंदर पूरी चीज़ें डालें। अब उसके बाद आप वो ले करके पहुँच जाए हमारे पास। जो साहब जी बैठे हैं वो चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या खामी है। जैसा मेरा नाम है मोहम्मद आसिफुद्दीन अख्तर, बाद जगह से भाई साजिद भाई बता रहे थे 3 जगह 3 नामों से उनका वोटर ID। उसी तरह मेरे वालिद का नाम में अलग है, मेरे वालिद के बाद का नाम के साथ मोहम्मद है, बाद का मोहम्मद नहीं है। और फिर मेरा पुराने घर का एड्रेस है, अब मैं रह रहा हूँ HR लेवल में। तो ये हो रहा मेरे साथ हो रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन आज तक इस बात की फुर्सत नहीं हुई कि 100 डॉक्यूमेंट्स में एक ही एड्रेस हो, जो प्रेजेंट एड्रेस है मेरा और प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, उसके नाम के साथ पूरे डॉक्यूमेंट सही हो जाए। ये मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि मेरी यानी फंसा हुई है, मैं जो है गलती किया हूँ, तो हमें से बहुत सारे उनके साथ है ये चीज़ मैं समझता हूँ मैक्सिमम के साथ। तो गुजारिश ये है कि पहली फुर्सत में अपने डॉक्यूमेंट्स निकालें, एक जगह जमा करें और सीरियस भाई आपके बच्चों के, शोहर के, बेटों के, बहुओं के, समझा। अब बहू को कहाँ से की बिया को लेकर आज तक वो बेचारी का आधार कार्ड वहाँ का है, यहाँ का नहीं हमारे, उसका एड्रेस वहाँ का है।
पासपोर्ट में भी मियाँ का नाम नहीं है, समझा, बाप का नाम है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी यानी एंगल से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यानी हमको निकाल दिया जा सकता है कि भाई आप नहीं, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हो सकता है। एक अंदेशा है ताकि हम आज ही अगर अपने आप को, अपनी कौम को जगाएं, अपने भाइयों को जगाएं। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुसलमानों का मसला है, हमारे जो दीगर भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई, उनके साथ भी है, चाहे कम पढ़े लिखे हैं। जब हमने जानिया महीने में लास्ट में वोटर आई डी का काम किया जनाब साजिद शमीर साहब के तौर पर कि टेंट डाल के बैठे, कई लोग आए बेचारे, जिसमें दलित भी हैं, दीगर तबके के लोग भी हैं, उनके पास भी बेचारों के पास मसाइल, कई नाम सही नहीं है, बाप का नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, एक डेट ऑफ बर्थ है, दूसरी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सारे मसाइल हैं। तो मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि देखिए भाइयों, ये चलता रहेगा, घर में तरकारी दूध गोश्त आता रहेगा, चिल्ले छट्टियाँ बिस्मिल्लाह खानी चलती रहेगी, समझा। वक्त आ गया है कि जागने की ज़रूरत है, अपने आप को जगाने की ज़रूरत है, अपनी पूरी यानी जो लोग भी हैं इस फील्ड में उनसे ताउन लें, और हम ये काम जिल्ला कर रहे हैं, कोई फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि चलिए भाई अपनी कौम के लिए जो कुछ करें। तो हमारे साजिद भाई तो बहुत बढ़कर के हिस्सा लेते हैं, आज हम उनके साथ जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह, और दीगर ऑर्गेनाइजेशन भी इंशाल्लाह एक एक करके जुड़ेंगे। तो जैसा कि अभी जावेद भाई ने कहा कि सिर्फ एक सेंटर से काम नहीं चलेगा, तो मुख्तलिफ एरिया में, जैसे हमारे टेलर साहब को मालूम है कि नौगड्ढे में एक हमारा मदरसा चलता है, वहाँ पर भी एक सेंटर बनाया जाएगा ताकि नौगड्ढे के लोग उधर भी यहाँ तक आने की जरूरत की महिला समाज। इसी तरह आपके जल्दियत नगर, ये लोग किसी तरह नहीं, जल्दियत नगर में क्या चल सकता है। हमारे काफ़ी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जगह है, इंटरनेट की सहूलत है, लैपटॉप हैं, सिर्फ एक स्कैनर की जरूरत है या प्रिंटर की, इंशाल्लाह वो हमारी कर लेंगे बिइज़्निल्लाह। आप तमाम से गुजारिश है कि आप खुद को सुन लीजिए, ये जा कर के लोगों को बताएं, अपनी माँ बहनों को बताएं, अपने पड़ोस वालों को बताएं कि देखो अभी सोने का वक्त नहीं है, एक टाइम खाना कमाएं क्या नहीं हो, अब नहीं जाता, डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, समझा। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर के इस सिलसिले में कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम को कबूल फरमाए। कि जावेद साहब कह रहे हैं कि 32 वार्ड के जितने बर्थ सर्टिफिकेट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला इनके इस काम को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे हमारे भाई हैं जो अपने आप को इस काम में लगा रहे हैं माशाअल्लाह, कोई पैसे की खातिर नहीं, समझा, अल्लाह की रज़ा की खातिर इंशाअल्लाह उसका बदला अल्लाह ताला हमें देगा। तो हम सब मिलकर के काम करेंगे। एडवोकेट साहब भी हैं, ये साहब हैं, और दीगर बहुत लोग हैं इंशाअल्लाह, हम सब का काम लेंगे इंशाअल्लाह। और कोई मसलब नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हर आदमी के लिए हम काम करेंगे, हर आदमी का भला करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपका काम, पहली काम ये है कि आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स है, घर से जाकर निकाल लेके एक प्लास्टिक में डाल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ अपॉइंटमेंट लेना, तो आपको जहाँ जन सेवा केंद्र रहेगा वहाँ पहुँच करके जो है तो आप चेक करके फिर आपके क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं एक एक करके बनाएंगे इंशाल्लाह। बर्थ सर्टिफिकेट का मामला भी हम अभी जज साहब ने कह दिया इंशाल्लाह जज साहब और दीगर एसोसिएट उनकी जो भी टुकड़ा है इंशाल्लाह वो सब मिल करके इंशाल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आज हमारे बैठक को कबूल फरमाएं, और हमारे छोटी मोटी जो कोशिश चल रही है उसके बदले अल्लाह ताला हमारे कौमी मिलत को सारे सर्टिफिकेट को भी देखिए दूसरे वार्ड के लोग भी अप्रोच करें। जावेद साहब का नंबर अगर नहीं है तो ले लें। हाँ, मल्टीपेट के लोग भी यहाँ आ सकते हैं, दीगर जहाँ भी है जावेद साहब से कॉन्टैक्ट करें। खून की कमी बहुत सारे लोगों में हम खून की कमियाँ देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मैडम चक्कर आ रहे हैं, काम करने नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत थकावट हो रही है, ये सब खून की कमी की वजह से होता है। और सब लोग अपना HB टेस्ट कराए, और एक है HB टेस्ट कराने से हम आपको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स करते हैं और इंजेक्शन करते हैं, डालने से और कैसे कौन सा फूड खाना चाहिए ये सब हम आपको बताएंगे। तो आपको कोई और डिसीज इससे नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम ही खून की कमी की वजह से सारी डिसीजेस आते हैं आपको। और एक अवेयरनेस मैं क्रिएट करना चाहती हूँ स्पेशली लेडीज़ में, ये है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ये आप सुने होंगे शायद सब लोग।
सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी का जो मुंह रहता है, सर्विक्स बोलते हैं उसका कैंसर, दैट इज वेरी कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन है इंडिया में। तो उसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं, स्पेशली बच्चों में। जैसे 9 से 14 साल बच्चों में हम वैक्सीनेशन अगर वो सब दिए तो 90% वो बीमारी को हम स्टॉप कर सकते हैं इस आगे आने के। ये सब हमको बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है, इसलिए अगर हमारे पास आए तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और आपको प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैं डेंटल अवेयरनेस के लिए ये बोलना चाहूँगा, दांतों की बीमारी, दांतों को ज़्यादातर क्या है लोग रेगुलर डाले, ये क्या है दांत दर्द है उसको क्या है छोड़ो, दांत दर्द जैसा बढ़ता आपको सीवियरिटी होता दांत दर्द की मालूम पड़ती है आपको। दांत दर्द क्या है, गुटखा खाते रहते, मोन कॉमन सिगरेट पीते, गुटखा खाते, उससे ज़्यादातर चांसेस रहते हैं वो कन्वर्ट होता ओरल कैंसर से। इसलिए बेहतर रहता पहले इलाज करा लिए, उसको पहले इलाज कर लिए तो बेहतर रहता। बाद में क्या है ओरल कैंसर में क्या रहता, आधा मुंह निकाल देते आपको, मैंडिबलेक्टोमी मैक्सिलेक्टोमी रहता। इससे क्या है चांसेस आपको सीवियरिटी कम करने के लिए, कम करने के लिए पहले जो आप ट्रीटमेंट करा देना बेहतर रहता। और 2 टाइम ब्रश करना, सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना सही रहता। और कुछ स्वीट्स खाने के बाद एक बार कुल्ली कर लिए, गार्गल कर लिए, बेहतर रहता। और दांत का दर्द ऐसा है पहले बता दिए तो आपको कॉस्ट कम रहता। ये क्या दांत का दर्द के लिए लोग क्या दिमाग में कर लिए, अरे हम लूट लेते हैं लोग गए तो किसको लूट लेते हो ये नहीं रहता। पहले आप बता दिए, पहले ट्रीटमेंट कर लिया तो क्या है कम से कम में अच्छा ट्रीटमेंट, बेहतर ट्रीटमेंट हो जाता, दांत को सेव भी कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि अच्छा ब्रश कीजिए, खुली करिए, अच्छा ट्रीटमेंट करा, जल्द से अगर दांत का दर्द है तो पेन किलर लेके डॉक्टर के पास आइए, आपके डॉक्टर बनने मत जाइए, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा दीजिए, ये बेहतर रहेगा। शुक्रिया। आज एक कैंप जनरल सबके लिए है, तो स्पेशली मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों में अक्सर जो अनीमिया, जो खून की कमी है, तो अक्सर ये 10 साल के कम वाले बच्चों में रहती। ये क्यों रहता है ऐसा बोले तो बच्चे के पेट में जो भी कीड़े वो रहते हैं, तो इसलिए वो होता है। तो हर एक 6 महीनों में वो कीड़े निकलने की दवाई गवर्नमेंट से भी प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक 6 महीनों में ये कीड़े निकलने की दवाई 2 साल के कम बच्चों में एवरी 6 मंथ्स में देना रहता, और 10 साल के कम बच्चों में भी दे सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा चिट करना, कभी भी रोते रहना, हंसते खेलते नहीं रहना, खाना कम खाना और खाना बहुत ज़्यादा खाना, वजन नहीं बढ़ना, ये पूरे बच्चों के पेट में कीड़ों की बीमारी की वजह से ये वॉर्म इन्फेस्टेशन होते हैं। तो हर एक 6 महीनों में इसे गवर्नमेंट की तरफ से दवाई देते, तो वही के वो सिंगल डोज में ले सकते हैं। और दूसरे क्या है बोले तो ये तो अगस्त 1 और 7 1 तारीख से और 7 तारीख तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक बोलते, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक बोले तो माँ के दूध का जो इम्पोर्टेंस है, तो ये पूरा वर्ल्ड बना था, पूरी दुनिया बना थी। क्या है, हमें बॉटल के दूध, बच्चा पैदा होते दूध नहीं आया, चलो बॉटल लगा देंगे, माँ बाहर जाने वाली है, काम करने वाली है, बॉटल लगा देंगे, 5 मिनट का काम नहीं लगता है बॉटल का दूध लगाने में। लेकिन जो माँ के दूध में जो न्यूट्रिशन, जो भी ताकत है, वो पूरे बच्चे की ज़िंदगी की ताकत बनती हो। और फर्स्ट 3 दिन का जो दूध है, थोड़े लोग बोलते हैं वो 3 दिन कुछ भी नहीं खाता, वो गंदगी रहती, इसे चले जाने की, वो नको खिलाओ, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट 3 दिन का जो दूध है वो बहुत से बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी की ताकत देने वाला है, इम्यूनिटी है, उसमें एंटीबॉडीज है। इनफैक्ट आँखों में कुछ भी मई वो जमा रहा पैदा हो तो बच्चों में बोलते, मैं एज ए डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बच्चों में डॉक्टर माँ का दूध डायरेक्ट आँखों में डालो बोलते, तो मतलब एक दवाई है, माँ का दूध एक दवाई है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में तो ये है कि माँ का दूध, तो कहीं माँ एक ही नहीं है, तो जो भी डिलीवरी हुए तो माया है, तो उनको जो भी तकलीफ है, आसपास के लोगों से जो तकलीफ आपको है तो वो इनका शेयर करो। और हम भी डॉक्टर्स हैं, लैक्टेशन काउंसलर्स बोल के सेपरेट दूध पिलाने के लिए हेल्प करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं तो पोजीशन कैसे लेना, दूध कैसे पिलाना। प्रोग्राम में मैं उनके साथ आज
फ्री हेल्थ चेकअप कैंप IFA फाउंडेशन की तरफ से। IFA फाउंडेशन तो कोई तारुफ का मोहताज नहीं, जो हमेशा से ऐसे कामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे शहर में एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ लोगों को और ख़ासकर गरीबों को हर चीज़ की मदद मिलती है। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऑलरेडी जो मेगा डॉक्यूमेंट अवेयरनेस कैंप, इसके लिए परसों मेरे पास हमारे आसिम अख्तर साहब आए थे, कल एक प्रोग्राम रखे थे, मैं नहीं जा सका। ये डॉक्यूमेंट कितना ज़रूरी है खासकर मुसलमानों के लिए, और ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, ये लोग जब भी कैंप कहीं भी रखें, आप लोग इनसे कोऑपरेट करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट IFA फाउंडेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, खासकर मुसलमानों के लिए, जो हमारे नामों के जो स्पेलिंग है, जो खुद के डॉक्यूमेंट खुद को मालूम नहीं है। इसके लिए मैं चाहूँगा आप लोग आगे बढ़ चढ़ के अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, ताकि कल कुछ भी तकलीफ आए तो हम हेल्पलेस ना हो। तो इसके लिए आज चाहिए कि हमें थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो डॉक्यूमेंट के जो हालात है, आज हमेशा आप देख रहे हैं यूट्यूब पे कहाँ बोले वहाँ जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो परेशानी रायचूर में ना हो। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जब जब ये लोग कहीं भी वार्ड टू वार्ड प्रोग्राम भी करते हैं, और इनका जो ऑफिस है और एक इस्लामी जमात वालों का और एक इनका, यहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में तकलीफ ना हो। और मैं सभी लोगों से, जो जो लोग यहाँ मेहमान आए हैं, मैं सभी का एक एक नाम तो नहीं ले सकता, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल के आए, मुझे बुला के आए, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।